हे गाइस, वेलकम टू अचीव टारगेट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आए हैं। यदि आप शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और 2 वाले हो तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि गाइस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके लिए लोक शिक्षण संचालय से आदेश भी जारी किया गया है। गाइस, मैं आपको क्लियर पहले ही कर देती हूँ, ये 8 अप्रैल को आदेश जारी किया गया था, बट मैं थोड़ा सा लेट हो गई, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट आदेश था। मैंने इसको रीड किया तो मुझे लगा आप सभी से तुरंत ही मुझे शेयर करना चाहिए, तो इस वजह से मैं अभी वीडियो लेके आई हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आप लोग तक सबसे पहले पहुँचाई जाती है। और दोस्तों, यदि आप लोग ने अभी तक मेरे सेकेंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जल्दी से कर लीजिए। हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ चैनल है, जिसमें आप लोग को इंडिया एवं एमपी की ऑल न्यूज़ सबसे पहले दी जाती हैं। तो प्लीज़ आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और सबसे पहले हर एक अपडेट पाएँ। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, आई होप आप सभी को ये आदेश मिल गया होगा, लेकिन फिर भी कुछ कैंडिडेट्स या फिर कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हैं मेरे जो सिर्फ मेरा ही वीडियो देखते हैं और उनको मुझ पर पूरा भरोसा होता है, तो इसलिए मैं उनके लिए हमेशा ही वीडियो बनाती हूँ। भले ही थोड़ा मैं लेट बनाऊँ, लेकिन मैं ज़रूर न्यूज़ लेके आती हूँ जो इम्पोर्टेंट होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 8 अप्रैल 2021 को आदेश जारी किया गया था लोक शिक्षा संचालय मध्य प्रदेश भोपाल से। विषय जो रखा गया था कि उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक मतलब वर्ग 1 और 2 के पद पर भर्ती हेतु चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में। अब दोस्तों आगे पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखिए मैंने भी बहुत अच्छे से रीड नहीं किया था, लेकिन थोड़ा मैंने जो जल्दी पढ़ा, मैंने सोचा चलो मैं जल्दी से पहले वीडियो ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कि उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक पद की प्रावधिक चयन सूची एवं प्रावधिक प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में कई बिंदुओं से संबंधित कई आवेदन तथा न्यायालयीन प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं। उनके निराकरण हेतु विभागीय प्रचलित नियम निर्देशों के अंतर्गत जिन बिंदुओं पर दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रकरणों को टू बी रिजेक्ट एवं टू बी होल्ड की श्रेणी में रखे गए हैं, उन बिंदुओं के संबंध में समग्र विचारोपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया है। मतलब जो अभी आपको पता होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसमें भी कुछ रिजेक्ट कर दिए गए हैं और कुछ टू बी होल्ड मतलब होल्ड में चल रहे हैं, ठीक है। तो उनके मतलब उन्हीं के सत्यावेजों के जो दस्तावेज हैं उन्हीं के संबंध में नए नियम और निर्देशों को बताया गया है, तो इसके लिए विचार निर्णय लिया गया है। अब क्या लिया गया है ये आगे देखते हैं हम। तो निम्न बिंदु है, इन बिंदुओं पर हम देखेंगे। देखिए 5 आई थिंक इसमें बिंदु है, 5 नहीं 12 बिंदु हैं, और 12 बिंदुओं को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा, लेकिन आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखिए चलिए हम बताते हैं आपको। फर्स्ट बिंदु में रखा गया है अभ्यर्थियों से प्राप्त जो अभ्यावेदन जो संबंधित दस्तावेज हुए हैं उसके लिए महत्वपूर्ण बिंदु फर्स्ट है कि एक ही सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने से, यानी कि आप देखिए क्या निर्णय लिया गया है यहाँ पर। मतलब ये जो है विषय बताया है कि यदि एक ही सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके लिए सरकार ने क्या निर्णय लिया है। तो इसके लिए सरकार ने कहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा जो WP नंबर होता है जो दिया होता है, उसमें प्रस्तुत प्रत्यावर्तन में एक साथ एक ही सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने के संबंध में यूजीसी की 546वीं मीटिंग दिनांक 14/5/2020 को हुई थी, जिसमें एक साथ एक ही सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने को मान्य करने की अनुशंसा की गई है। मतलब यदि कोई एक ही सत्र में 2 डिग्री करता है, क्योंकि एक ही सत्र में जब 2 डिग्री करेगा तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है वो प्राइवेट ही होगी, या जैसे कि कोई भोज से कर रहा है, बीएससी कोई रेगुलर कर रहा है, तो भोज में जो होती है वो हमको टीसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए आप एक सत्र में 2 डिग्री कर सकते हो, लेकिन आपकी वो मान्य रहेंगी। तो ये बता दिया गया, ठीक है। परंतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदन नहीं होने से यूजीसी द्वारा जो अधिसूचना जारी की जाती है उसका दिनांक 15/1/2016 के अनुसार एक साथ एक ही सत्र में 2 डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत अभिलेख मान्य नहीं होगा। क्या बताया गया है कि जो सरकार है, केंद्र सरकार हमारी जो भारत सरकार है, उन्होंने 15/1/2016 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कहा था कि यदि एक ही सत्र में 2 डिग्री प्राप्त करते हैं अभ्यर्थी और उनका अनुमोदन नहीं होता है, मतलब अनुमोदन जो होता है वो नहीं अगर हो पाता है, तो आपकी इस जो दस्तावेज की सत्यापन प्रक्रिया होगी यानी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो मान्य नहीं होगा।
पहली बात। और यदि आपने एक ही सत्र में दोनों डिग्री किया है और डिग्री तो मान्य है आपकी, लेकिन यदि उन डिग्रियों का अनुमोदन नहीं हो पाया है तो आपके लिए मान्य नहीं रहेंगे, आप उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सम्मिलित नहीं हो सकते हो, ठीक है, आपको आउट कर दिया जाएगा। दूसरा बिंदु ये था कि तृतीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की डिग्री होने से, तृतीय श्रेणी में स्नातकोत्तर मतलब आपने पीजी कंप्लीट किया हो। इसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 की अनुसूची में उच्च माध्यमिक शिक्षक पद की शैक्षणिक अर्हता संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बीएड या फिर उसके समकक्ष योग्यता नियत है, तो अतः स्नातकोत्तर उपाधि में द्वितीय श्रेणी के अभ्यर्थी की उच्च माध्यमिक शिक्षक पद यानी वर्ग 1 के लिए पात्रताधारी होगा, पर तृतीय श्रेणी के अभ्यर्थियों की स्नातकोत्तर उपाधि मान्य नहीं है। अंकसूची पर द्वितीय श्रेणी में लिखा हो वही मान्य होगा, मतलब आपने द्वितीय श्रेणी से किया हो, यदि तृतीय श्रेणी होगी तो आपका उसमें मान्य नहीं होगा। आप लोग पढ़ते जाइएगा और समझते भी जाइएगा। चाहो तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस आदेश को अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए। और यदि आपको समझ में कुछ भी नहीं आता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तीसरा बिंदु हम देखते हैं कि स्नातकोत्तर मतलब कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होती है वो सह विषय में अर्जित करने से क्या होगा। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र 28/8/2018 की कंडिका 1 के अनुसार यदि स्नातकोत्तर डिग्री हेतु विषयों को स्पष्ट किया गया है और उन विषयों के अनुसार ही उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु स्नातकोत्तर की डिग्री मान्य की जाएगी, तो पीईबी द्वारा जारी रूल बुक में भी शासन के परिपत्र अनुसार स्नातकोत्तर विषय मान्य करने का लेख रहेगा, ठीक है। फोर्थ बिंदु है अतिथि शिक्षक के कार्य के साथ साथ डिग्री अर्जित करने। यदि आप अतिथि शिक्षक हो, आपने कार्य किया है, तो इसके लिए क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये अतिथि शिक्षकों के लिए है। मेरे भाई बहन अतिथि शिक्षक पूरा वीडियो देखिएगा। लोक शिक्षण संचालय के परिपत्र दिनांक 23/6/2020 की कंडिका 1 के अनुसार जो 2/7/2020 की कंडिका 1 में उल्लेखित अतिथि शिक्षकों से संबंधी निर्देश को विलोपित करते हुए अतिथि शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन से संबंधित निम्नानुसार बिंदु रहेंगे। इसके लिए भी उन्होंने बताया है अतिथियों के लिए क्या कार्यवाही की जाएगी। यदि अतिथि शिक्षक ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया है और उसी मुख्यालय से नियमित छात्र के रूप में डिग्री प्राप्त की है तो उसको अभ्यर्थिता अतिथि शिक्षक हेतु मान्य की जाएगी। मतलब जो अतिथि शिक्षक रहे हैं, जिन्होंने अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है, जिस भी छात्र के रूप में किया है या फिर उन्होंने वहाँ पढ़ाया है उस मुख्यालय से, तो वो अतिथि शिक्षकों की मतलब जो मान्यता रहेगी, ठीक है। और दूसरा है कि जिन अतिथि शिक्षकों ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया है उसी मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित छात्र के रूप में आगे भी इसमें बताया है, 2-3 फैक्ट दिए हैं। उपाधि प्राप्त की है तो उस उपाधि को अर्जित करने की अवधि को गणना में नहीं लिया जाएगा, लेकिन इस अवधि को छोड़कर शेष अवधि में जो न्यूनतम शैक्षणिक सत्र यानी 3 वर्ष का जो अनुभव उनको रहेगा, साथ ही 200 दिवस का शासकीय विद्यालयों से जो अध्यापन कार्य किया गया है तो वो अतिथि शिक्षक के रूप में अभ्यर्थिता की मान्य की जाएगी। यदि आपने 3 माह कार्य किया है या फिर 200 दिन तो आपका मान्य रहेगा, आपको प्रॉफिट दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में, ठीक है। और तीसरा फैक्ट है कि यदि अतिथि शिक्षक द्वारा अतिथि शिक्षक अध्यापन के साथ साथ मुख्यालय से भी भिन्न स्थान से नियमित उपाधि प्राप्त की है तो आप अतिथि शिक्षक के पास उन्हीं 3 शैक्षणिक सत्र में 200 दिवस का भी अध्यापन कार्य का अनुभव रहेगा और उससे अतिथि शिक्षक के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा, उसकी अभ्यर्थिता गैर शिक्षक अभ्यर्थी हेतु मान्य की जाएगी। यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। अतिथि शिक्षक के पास 3 शैक्षणिक सत्र या 200 दिवस का अध्यापन कार्य का अनुभव है तो उसे शिक्षक के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। शायद यहाँ पर ये मिस्टेक से इन्होंने लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिनके पास 3 सत्र का वो अनुभव है 200 दिन का, उनको तो मतलब लाभ दिया ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर बताया गया उनको लाभ नहीं दिया जाएगा और अभ्यर्थिया को गैर अतिथि शिक्षक हेतु मान्य किया जाएगा, मतलब कि वो अतिथि शिक्षक नहीं रहे हैं। दोस्तों आगे का ये 3-4 फैक्ट और हैं और ये भी है। तो देखिए वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो रहा है, 9 मिनट का वीडियो हो गया है, जबकि 4-5 मिनट का वीडियो रहता है। तो यहाँ से जो कौन सा फैक्ट है, अभी 5th फैक्ट है कि अतिथि शिक्षक 3 शैक्षणिक सत्र 200 कार्य दिवसों का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना है या करना है, ये जो कन्फ्यूज़न रहता है वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी, बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगी अतिथि शिक्षकों के लिए, इसलिए आप अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। पार्ट 1 रहेगा, ये पार्ट 2 मैं ज़रूर ही जल्दी अपलोड कर दूँगी, ठीक है। अभी से शाम तक मिल जाएगा तो पूरा देखिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।